नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। मैं हूं सुधेंदु रमन। देखिए, बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट को अब सार्वजनिक कर दिया गया है। बिहार में जिस तरह से जातीय गणना को लेकर जो उठापटक मची हुई थी, लगातार विरोधियों के द्वारा जो सवाल किए जा रहे थे कि आखिर जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक कब की जाएगी, तो आज गांधी जयंती के अवसर पर आज 2 अक्टूबर को जो है आज रिपोर्ट को है सार्वजनिक कर दिया गया है। अब बिहार की जो है कुल जनसंख्या में आपको बता दूं कि 13,07,25,310 है। का स्वागत है। बहुत महत्वपूर्ण दिन है पूरे देश के लिए, राज्य के लिए और हम सभी के लिए। आज के दिन हम लोग जो बिहार जाति आधारित गणना 2022 का प्रतिवेदन आज विमुक्त कर रहे हैं, विमोचन कर रहे हैं पब्लिक के लिए और आपके लिए। आप जैसा अवगत हैं, बिहार विधानमंडल के द्वारा दिनांक 18 फरवरी 2019 को राज्य में जाति आधारित गणना कराने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस संबंध में 2 जून 2022 को मंत्रिपरिषद का निर्णय हुआ कि ये कराया जाएगा, और कराए जाने का ये था कि विभिन्न जो सामाजिक आर्थिक जो पहलू हैं बिहार के, उसका एक गणना कराया जाए और उसके बाद हम लोग उसका पूरा रिपोर्ट तैयार करें। तो ये 2 स्टेजेस में होना था। पहला स्टेज था जिसमें जो मकान वाइज हम लोग हाउस लिस्टिंग कहते हैं, वो हाउस लिस्टिंग का फेज़ था, जो कि आपको प्रथम चरण में किया गया 7 जनवरी 2023 से लेकर के 21 जनवरी 2023 तक। इसमें मकान का नंबरीकरण किया गया और संक्षिप्त मकान सूची का निर्माण किया गया। उसके बाद द्वितीय चरण में राज्य के सभी व्यक्तियों की गणना का वास्तविक कार्य दिनांक 15 अप्रैल 2023 को प्रारंभ किया गया, और इसमें जिला स्तर के जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, जो जिला पदाधिकारी हैं, अपर जिला दंडाधिकारी हैं, नगर आयुक्त हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, सभी को अलग अलग जिम्मेवारियां दी गईं, और उसके बाद ये पूरे युद्ध स्तर पे ये कार्य संपन्न हुआ और 5 अगस्त 2023 को सारे आंकड़े निर्मित करके उसको मोबाइल ऐप के माध्यम से उसको संकलित किया गया। उसके बाद प्रविष्टियों की जांच के लिए आवश्यक होता है कि उसका रैंडम ट्रूथिंग किया जाए, उसको पुनः देखा जाए कि आंकड़े वास्तव में जो मिल रहे हैं वो सही हैं या उसमें कुछ त्रुटि है। तो उसमें 2 स्टेज पे त्रुटियां हो सकती थी। एक तो एंट्री करने के टाइम में, और एक है कि ऐप में कन्वर्ट करने के टाइम में। तो ये दोनों स्टेज की त्रुटियों को हम लोगों ने 5% जो डेटा है, करीब 7,90,00,000 प्रविष्टियों की जांच की गई, और उसके बाद जो आंकड़े उमर्ज करके आए हैं वो बिहार में कुल सर्वेक्षित परिवारों की कुल संख्या 2,83,44,107 है, और इसमें कुल जो जनसंख्या है वो 13,07,25,310 है, और इसमें अस्थायी प्रवासी स्थिति में 53,72,022 लोग हैं। इसी तरह से हम लोगों ने पूरे राज्य में जो फिगर्स हैं उसको संकलित करके पुरुषों की संख्या 4,41,00,000 के करीब है, महिलाओं की संख्या 6,11,00,000 के करीब है, और अन्य में हमारे 82,836 हैं। जो हमारा जेंडर रेशियो है, लिंग अनुपात है, वो 1000 पुरुष पे 953 महिलाएं पाई गई हैं। और इसका जो संकलन करके आज जो रिलीज़ कर रहे हैं डेटा, आप लोगों के सामने आपके पास उसकी कॉपी उपलब्ध करा दी गई है। अब हमारे इसके 2 जो मेन अभी हमारे जो करने वाले लोग हैं, एक जिन्होंने आंकड़ों को संकलित किया है और एक जिन्होंने उनको ऐप के माध्यम से कंप्यूटरीकृत किया है और रिपोर्ट तैयार किया है। तो ये आप लोगों को जान के बहुत खुशी होगी कि इतना बड़ा एक्सरसाइज इतने कम समय में इतने गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया गया है। तो ये आवश्यक है, जो इसको करने वाले हैं हमारे प्रधान सचिव हैं सामान्य प्रशासन विभाग के, उनके साथ हैं सोहेल अख्तर जी जो सचिव है वहाँ, और श्री संतोष मल हैं जो IT डिपार्टमेंट के तरफ से वो कर रहे थे ऐप का। जो आंकड़े हमारे पास आए हैं उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से आंकड़े हैं, जिसमें अत्यंत जो पिछड़ा वर्ग है वो 36% है, पिछड़ा वर्ग है वो 27% है, अनुसूचित जाति 19% और अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है 1.68% है। जिस तरह से जो जातीय गणना को लेकर लगातार
जो है पक्ष, एक जो अभियोजन पक्ष थे वो लगातार कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट भी गए। हाई कोर्ट के बाद जो सुप्रीम कोर्ट से झंडी मिली थी, उसके बाद ये 2 चरणों में जो है जातीय गणना का काम शुरू हुआ है। मैं और कुछ आंकड़े इसमें आपको देना चाहूँगा, जिसमें हिंदू समुदाय के जो आबादी है वो 81.9% है। वहीं मुस्लिम समुदाय जो है 17.7% है, ईसाई समाज 0.05, वहीं जो सिख समुदाय है 0.01% है। वहीं अगर बौद्ध की बात की जाए, बौद्ध धर्म की बात की जाए तो 0.08% है, जैन है 0.0096% और अन्य धर्म की आबादी जो है 0.12% है। जिस तरह से जो जातीय गणना की लगातार जो है बिहार सरकार जो है कवायद कर रही थी, जिस तरह से बीच में अड़ंगा आया था, हाई कोर्ट से रोक लगी, उसके बाद फिर जो है अभियोजन पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सरकार की तरफ से जब हरी झंडी मिली तो मुझे लगता है कि 1.5 से 2 महीने में इसको जो है रिपोर्ट है सार्वजनिक करने में समय लगे है। वहीं एक और आंकड़ा मैं आपको बता दूं कि बिहार में 10.07 करोड़ हिंदू और मुस्लिम की आबादी है, 2.31 करोड़, मतलब बिहार में 10 करोड़ 7 हज़ार के आसपास जो है हिंदू हैं, वहीं 2 करोड़ 31 लाख जो हैं वो मुस्लिम है। बिहार में स्वर्णों की तादाद जो है वो 15.52%, जिसमें स्वर्ण में जो है जो जातियां आती है, मैं आपको बताऊं कि भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, इन सबों का जो है आंकड़ा मैं बताऊं, उसमें भी जो भूमिहार की आबादी है वो 2.86% है। ब्राह्मणों की जो आबादी है कुल जनसंख्या में 3.36%, कुर्मी जो है 2.87% है, मुसहर 3%, यादव जो सबसे बड़ा जो ये है, इस आंकड़े से जो सबसे बड़ी आबादी की जो बात की जाए तो पता चलता है कि पूरे बिहार में कुल आबादी में 14% यादवों की संख्या है। वहीं अगर राजपूतों की बात की जाए तो 3.45% और कास्ट 0.60% है। जिस तरह से जो ये जातीय गणना का रिपोर्ट आया है 2 अक्टूबर के दिन आया है, काफ़ी दिनों से लोगों के बीच कौतूहल बना हुआ था कि आखिर किस दिन ये रिपोर्ट आएगी, किस दिन सरकार है इस रिपोर्ट को सार्वजनिक तौर पर लाएगी। मैं आपको बता दूं कि बिहार में अभी तक कुल जो है 215 जातियां हैं, 215 जातियों का यहाँ पर जो है जो सार्वजनिक किया गया है, जो जनसंख्या का जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक किया गया है। अब जो आरक्षण जिस तरह से मिला है तो पार्टियों के लिए मेरे हिसाब से जो एक सहूलियत हुई है कि जहाँ जिस समुदाय की ज़्यादा संख्या होगी, अब हर एक दल वहाँ से अपने समुदाय के, चाहे जिस समुदाय की संख्या ज़्यादा है वहाँ से वो प्रत्याशी उतार सकती है। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन सिटी लाइव।